अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि आज का टॉपिक क्या है। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस ही आपके लिए हैं। ठीक है, आज हम पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस किसका, कौन से टेंस का? तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का, फेल मुस्तकबिल जारी का जो हम पैसिव वॉइस है उसका सबसे आसान तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपने शुरू में याद कर लेनी है, आपको कभी ज़िंदगी पैसिव वॉइस नहीं बोलेंगे। वो ये कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, जुमला होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला आता है। ठीक है जी, और आखिर पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फेल दरमियान में ही रहता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले जुमले में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उलट ये देखें, इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है। वर्ब दरमियान में ही है और इधर ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट है। मतलब पैसिव वॉइस के शुरू जो होता है जुमला, वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, दरमियान में वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म आती है और आखिर पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आता है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो एक्टिव वॉइस वाला जो सब्जेक्ट होता है वो आखिर पर आता है। ठीक है जी, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है जुमले में। ये फ़र्क जिस दिन आपको पता चल गया, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। दूसरा देखें, एक्टिव वॉइस के लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, जबकि पैसिव वॉइस के शुरू में ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़, ठीक है जी। तो चलिए आज का पहला जो जुमला है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का, पैसिव एक्टिव वॉइस का, वो पढ़ते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो पहले हम एक्टिव वॉइस का जुमला पढ़ेंगे। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा होगा। मुस्तकबिल में काम का जारी होना पाया जा रहा है। विल बी, शैल बी, फेल की चौथी फॉर्म, ये प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की निशानी है। तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका हमने पैसिव बनाना है, तो ज़रा तवज्जो करें थोड़ी सी। एक्टिव वॉइस शुरू होता है किससे? सब्जेक्ट से, और ख़त्म एक्टिव वॉइस किस पर होता है? ऑब्जेक्ट पे, अक्सर व बेशतर। तो आपने क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव वॉइस जुमला है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना, शुरू में ले आना है। तो ये फुटबॉल लास्ट पे था, ये फुटबॉल शुरू पे आ गया है। अब दूसरा कदम क्या उठाना है? वो ये उठाना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर पैसिव वॉइस के आखिर पर ले जाना है। तो ही, हिज, हिम, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये इधर बदल दिया, लास्ट पर ले आए और इससे पहले बाई लगा देना। ये दूसरा काम है। अब तीसरा काम क्या है? वो ये है कि ये फार्मूला है आपके सामने, ये आपने पुट कर देना है, ये इंसर्ट कर देना है दोनों चीज़ों के दरमियान में। समझ आ गई या नहीं आई? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में घुसेड़ दें क्या? पैसिव वॉइस का फार्मूला। ठीक है, किस, कौन से टेंस का? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो क्या है? विल बी, बीइंग और शैल बी, बीइंग के बाद फेल की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला है, ये दरमियान में लगा दें। अब वो कैसे लगाना है? सिंपल सा है, विल बी, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दें। प्लेड आ जाएगा, शुरू में ऑब्जेक्ट, लास्ट पर सब्जेक्ट, दरमियान में फार्मूला घुसेड़ दें। ऐसे करके आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यार मुश्किल है? अगर फिर भी मुश्किल है तो कमेंट्स में कमेंट्स करके बताएं कि क्या मुश्किल है। अब हम पहली मिसाल तो हमने सीख ली। अब हम इस हिस्से में जो 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम में कौन कौन से अहम तरीन जुमले आते हैं हर साल, वो हम जुमले पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पहला जुमला है जी एक्टिव वॉइस का, द टीचर विल बी टीचिंग अ न्यू लेसन। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चला गया है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा आगे चला गया। अब सारी सेटिंग करनी पड़ेगी।
चलें खैर थोड़ी सी इतनी सी कर लेते, ठीक है जी। जी तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर विल बी टीचिंग अ न्यू लेसन। अब देखें द टीचर एक्टिव वॉइस में ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको पता है सब्जेक्ट तीन चीजें होती हैं आमतौर पर, द टीचर सब्जेक्ट, विल बी टीचिंग वर्ब दूसरी चीज, और लास्ट पे क्या है, अ न्यू लेसन ऑब्जेक्ट। तो तीन ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अ न्यू लेसन जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसे शुरू में ले आना है, अ न्यू लेसन शुरू में आ गया। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसे हमने पैसिव वॉइस के लास्ट पे ले आना है, बाय दी टीचर। दी टीचर से पहले हमने बाई लगा देना क्योंकि ये रूल है। अब दरमियान में क्या लगाना है, पहली चीज, पहली आखिरी चीज दरमियान में घुसेड़ दें फार्मूला। फार्मूला ये आपके सामने है, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग के बाद फेल की थर्ड फॉर्म। तो फेल क्या है, टीचिंग, टीच से टॉट आएगा, विल बी बीइंग टॉट। ये आपका फार्मूला घुसेड़ दिया, शुरू पे, आखिर पे, दरमियान में, आपका पैसिव वॉइस बन गया। और यार इससे आसान तरीका आपको क्या लगता है, मुझे ये बताएं। A new lesson will be being taught by the teacher. नेक्स्ट जुमला देखें, अब ही विल बी रीडिंग अ बुक। जुमले में तीन चीज़ें हैं, ही सब्जेक्ट है, विल बी रीडिंग वर्ब है, और आ बुक लेसन है एक्टिव वॉइस का, ठीक है जी। अब पैसिव वॉइस आपने बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा आ बुक नीले रंग में, इसे आपने शुरू पे ले आना है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के शुरू में ले आना है। और जो सब्जेक्ट है इसका आपने ऑब्जेक्टिव केस बनाना है और फिर आपने इसे जुमले के आखिर पर ले जाना है। तो ये देखें ही क्या है, ये सब्जेक्ट है ना पैसिव एक्टिव वॉइस का, तो इसे पैसिव वॉइस के आखिर पर ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस दे के। तो ही, हिज, हिम आ गया, इससे पहले बाई लगा देंगे, ऑब्जेक्ट शुरू में, सब्जेक्ट आखिर पर। दरमियान में क्या लगाएंगे, दरमियान में घुसेड़नी है चीज। क्या घुसेड़नी है, क्या आपको पता है क्या, वो है फार्मूला, सीक्रेट फार्मूला। आपको बता तो दिया, ये सामने नजर आ रहा है। विल बी बीइंग फेल की थर्ड फॉर्म या शैल बी बीइंग फेल की थर्ड फॉर्म। वो काकियो एंड काकियो अच्छे तरीके दे नाल है फार्मूला याद कर लो, शुरू वाला एंड ते एंड वाला शुरू ते, ਜਿਹੜਾ पुट्ठा है उन्होंने सीधा कर दो, तो ਜਿਹੜਾ सीधा उन्होंने पुट्ठा कर दो, तो दरमियान च घुसेड़ दो। ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का उसूल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, The mason will be making a wall. The mason will be making a wall. अब the mason ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो शुरू में होगा एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। और जो आखिर पर होगा वो 90% उम्मीद है कि वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। The mason आम जुमलों में, लेकिन लंबे जुमले भी होते हैं उनमें बड़ा कुछ आ सकता है। The mason will be making, the mason सब्जेक्ट है और अवाल लास्ट पर ऑब्जेक्ट है। अब आपने पैसिव वॉइस बनाना है, अवाल ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव वॉइस के शुरू में ले जाएं अवाल, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे पैसिव वॉइस के आखिर पर ले जाएं और उससे पहले बाई लगा दें। बाई लग गया, बाई दी मैसन लास्ट पे आ गया, दरमियान में क्या घुसेड़ना है, क्या लगाना है, तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो दरमियान में काका एंड काकियो जी ये फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। तो ये लगा दिया, विल बी बीइंग मेक से थर्ड फॉर्म आएगी मेड, तो ये आपका जुमला बन गया। खुदा का वास्ता है कमेंट्स करके लाजमी आपने बताना है कि आपको इससे आसान कोई तरीका लगता है, अगर लगता हुआ तो वो भी बताइएगा, मैं उसे भी अडॉप्ट करके आपको वैसे ही सिखा दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ही विल बी रीडिंग अ बुक। ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, अ बुक ऑब्जेक्ट है, दरमियान में फार्मूला है। अब बुक को हम शुरू में ले आए पैसिव वॉइस के शुरू में, और ही को हम लास्ट पर ले गए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस बनाकर, बाई से पहले, बाई के बाद, और दरमियान में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म, शैल बी बीइंग थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। अ बुक विल बी बीइंग रेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह है, दे विल नॉट बी बॉइलिंग एग्स, एग्स विल नॉट बी बीइंग बॉइल्ड बाय देम। आगे विल ही बी ड्राइविंग अ कार। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बी है ना, बी इंसान दा बी, अंब दा बी, जामनू दा बी, किसी भी चीज़ दा बी,
वो हमेशा आपने प्रोनाउन के बाद लगाना है या सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ये मेरी बात याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आएगा और पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आएगा। ये आपने बात याद रखनी, ये नहीं भूलनी, ये टेक्निकल है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले, वो ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पर आकर, ठीक है। ही के बाद बी और कार के बाद बी, ये आपने याद रखना, ठीक है जी। विल ही बी ड्राइविंग अ कार, विल अ कार बी बीइंग ड्रिवन बाय हिम। एक बात और आपने याद रखी, ये जो हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू होगा इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो ये लास्ट पे चला जाएगा। अ खार ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगी, और खार सब्जेक्ट बन रहा है ना पैसिव वॉइस का, तो ये इसके बाद बी आएगा, और उसके बाद बीइंग और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिवन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वाई विल द टीचर बी पनिशिंग देम, ठीक है। तो वाई, व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, सिंस हाउ लॉन्ग, ठीक है। ये अल्फाज जब भी आ जाए तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम डबल सवालिया जुमला कहते हैं। और डबल सवालिया जो अल्फाज होते हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह एज इट इज़ नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इनकी तब्दीली नहीं आती ना पोजीशन में ना फॉर्म में, ठीक है। तो वाई जो है ये ऐसे ही शुरू में आ गया, ठीक है। और उसके बाद जनाबे वाला विल भी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आ गया। आप देखें, दी टीचर सब्जेक्ट है, देम ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और दरमियान में वर्ब है, ठीक है जी। दी टीचर एक्टिव वॉइस का है तो ये पैसिव वॉइस का लास्ट पर चला जाएगा, दी टीचर, इसके बाद बाई आ जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस लगा के सब्जेक्ट बना दिया जाएगा दे। और आपको मैंने बता दिया दोबारा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बी प्रोनाउन के बाद आएगा, बी प्रोनाउन के बाद आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव के शुरू में जो प्रोनाउन आएगी, सॉरी सेंटेंस के शुरू में उसके बाद आएगा। दे शुरू में आ रहा है तो इसके बाद बी आ जाएगा। वाई विल दे बी बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। इसी तरह हु को हु बाई हुम में बदल देंगे, ठीक है। हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, बाई हुम विल द डोर बी, डोर बी। अब देखें, डोर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, तो इसके बाद बी आ रहा है, बी बीइंग नॉक्ड एट, ठीक है। ये फार्मूला है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सबसे आसान, फनी, बहुत ही प्यारा जो फार्मूला, इजी मेथड, इजी ट्रिक, इजी रूल और इजी जुगाड़। सीधे को उल्टा कर दें, उल्टे को सीधा कर दें और दरमियान में घुसेड़ दें, ये वाला फार्मूला। और इस फार्मूले के तहत आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने का पर मबनी जो ये वीडियो लेक्चर है, ये कैसा लगा ये तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियोस में पढ़ना सीखना आपको अच्छा लगे तो काइंडली आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, आपको कामयाबियों से नवाजे। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, वर्क हार्ड एंड मे यू कम विद फ्लाइंग कलर्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।